खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। नाज़रीन, रुल कुछ टीवी के स्टूडियो में मैं आपका होस्ट पास्टर जावेद सरदार प्रोग्राम लेके आया हूँ कलाम की सच्चाइयाँ। और आज दावत दी है हमने खुदा के बंदा खानम, खुदा के सूरमा, खुदा के ममसू, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, पास्टर शकील साहब को आज हमने दावत दी है। और आज हम ज़रूर उनसे गवाही भी सुनेंगे, उनकी ज़िंदगी की तब्दीली की गवाही भी सुनेंगे और ज़रूर हम आज उनसे कलाम भी सुनेंगे। सुआए नाज़रीन, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करते हैं। कदूस में बान जिंदा पाक खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस फजल के लिए, मिन्नत करते हैं खुदावन इस सारे वक्त में खुदावन तो अपना पाक हाथ बढ़ाए रखना खुदावन। तेरे खादम तेरे ममसू के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ खुदावन। मिन्नत करता हूँ खुदावन जितने लोग इस प्रोग्राम को देखें खुदावन, कलाम के वसीला जो बरकत हासिल करें खुदावन, उसके वसीला से खुदावन हमारी ज़िंदगी से तेरा जलाल सा और कुछ की सारी टीम को बड़ी बरकत देना। जिंदा खुदा के बेटे यीशु नासी के नाम से आमीन। जी पाल साहब, ज़रूर आप अपनी गवाही भी शेयर करें कि कैसे आपने खुदावन को कबूल किया और उसके बाद खिदमत का कैसे आगाज़ किया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और पास्टर जावेद साहब आपके लिए भी खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने आज मुमकिन किया कि हम रुल कुछ टीवी के स्टूडियो में खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें और अपनी गवाही को शेयर कर सकूँ। और आज मैं जितने नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं आप सब के लिए भी खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने ये खूबसूरत लम्हात हमारी ज़िंदगी में बख्शे ताकि हम खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें गवाही के वसीला से। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसके पास गवाही है उसके पास बेटा है, तो जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास हमेशा की ज़िंदगी है। तो मैं भाई साहब ज़रूर आपको इस मौका पर ये बताना चाहता हूँ जो कि आज हमारा ये प्रोग्राम है कलाम की सच्चाइयाँ। तो बेशक खुदाम के कलाम में लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी? आज़ाद कर देगी। हालेलुया। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने उस कलाम के वसीला ना सिर्फ मुझे बल्कि हमारे सारे ख़ानदान को भी आज़ाद कर दिया। और ये गवाही हम ऐसे है, आज इस मौका पर मैं ज़रूर ये बताना चाहता हूँ, जैसा आपने गवाही के बारे में बात की कि कैसे खुदा ने ज़िंदगी तब्दील की, कैसे खुदा की खिदमत में आए, तो मैं यहाँ ज़रूर ये बताना चाहता हूँ कि 95 में मेरी शादी हुई और उसके बाद 96 में मैंने और मेरी मिसेस ने हमने पानी का बपतिस्मा लिया। खुदा के खादम, खुदा के ममसूद पास्टर डॉक्टर ए.आर. हशमत साहब से हमने पानी का बैप्टिज़म लिया 96 में, मैंने और मेरी मिसेस ने। और उसके बाद फिर इसी तरह खुदावंद के साथ साथ चलते रहे, खुदा के कलाम को पढ़ते रहे। और मैं यहाँ ये ज़रूर इस मौका पर बताना चाहता हूँ वो कि मेरी जो फैमिली है, मेरा ख़ानदान यानी मेरे बहन भाई, मेरे वालिद, मेरी वालदा, हमारी जो फैमिली है वो उस तौर पर खुदावंद के साथ नहीं चलते। नॉमिनल क्रिश्चियन मैं कह सकता हूँ, एक नामी हम मसीह थे कि हम मसीह घराने में पैदा हुए। लेकिन जैसे खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने किसी गैर मबूद के आगे नहीं झुकना और ना उनकी इबादत करनी है। तो मेरे जो वालिद साहब थे वो चूँकि पंजाब से बिलोंग करते थे, सियालकोट से, और पेशावर शहर में वो आए जब 71 में पेशावर में आए और फिर यहीं पर वो रह गए और फिर मेरी पैदाइश पेशावर में ही हुई। और यहाँ पर चूँकि उनके मेरे जो दादा थे, मेरे वालिद साहब के जो वालिद थे, तो वो भी सियालकोट में उसी एक लाइन पर चल रहे थे कि दिए जलाने और उर्स करने और इस तरह की उनकी ज़िंदगी थी। तो जो कुछ उनका था वो वालिद साहब ने उनसे खानदानी कह सकते हैं। तो ये था कि अब जब वालिद साहब यहाँ पेशावर में आए तो यहाँ पे उन्होंने वो उसी सिलसिला जारी रखा और यहाँ जितने लोग थे उनके पास आते थे, चाहे वो बदरू गिरफ्तार होते थे या औलाद किसी की नहीं होती या और बड़े प्रॉब्लम्स थे,
تو لوگ ان کے پاس آتے تھے اور وہ ان کو چینی دے دیتے کر کے ان کے لاکھ دے رہے تھے یا اور چیزیں، تو گھر میں دیے جلائے جاتے تھے اور اس طرح تصویریں مختلف دیوتاؤں کی جو ہیں وہ لگی ہوتی تھی. تو میں جب اس بات کو جیسے کدو کامت میں پڑھتا، اسکول میں جاتا، باقی کلام کو پڑھتے، تو میں ان چیزوں کو جب سیکھ رہا تھا تو میں اس چیز کو قبول نہیں کر پا رہا تھا. لیکن میرے والد صاحب کی یہ خواہش تھی، انہوں نے بلکہ اس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ بیٹا جیسے میں اپنے باپ کی گدی پر بیٹھا ہوں تو آپ نے میری گدی پر بیٹھنا ہے، تو اس کام کو لے کے آگے چلنا ہے. تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ ابو جی جو کام آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ جو ہے آپ موت کی طرف جا رہے ہیں، ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ خدا ان کا کلام تو ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو وہ مجھے، میں چونکہ اپنے فیملی میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں، تو وہ مجھے چھوٹا جان کر یا بچہ جان کر جھڑک دینا، ڈانٹ دینا، اور ایسا نہیں کہتے، ایسی بات نہیں کرتے جیسا آپ کہتے ہو. تو ایسا ہمارا سلسلہ چلتا رہتا تھا. کبھی وہ مجھے غصہ بھی ہو جاتے، ناراض بھی ہو جاتے، لیکن میں ان کے لیے دعا ہی کرتا تھا خدا ان کے حضور کے خدا آپ ابو کی زندگی جو ہے وہ آپ کو تبدیل کر دیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے بتایا کہ 95 میں پھر وقت آیا، اس 95 میں میری شادی ہوئی اور 96 میں نے پانی کا بیپٹزم لیا، اور اس کے بعد پھر خادموں کے ساتھ فیلوشپ میں، رفاقت میں ہم بڑھتے چلے گئے. اور اسی دوران پادری سیمسن کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی. تو اس کے ساتھ ٹیم میں جتنے لوگ ہوتے تھے ان میں پاسٹر شفیع صاحب تھے جو کہ اس وقت لاہور میں ہیں، اور وہ بھی اس اشاروں میں تھے ٹیم میں. تو گھر میں ہم نے دعا کا اہتمام کیا، ایک شکر گزاری کی میٹنگ رکھی. تو وہاں پر جتنے بھی خادم تھے ان سب کو بھی دعوت دی گئی کہ آپ بھی اس شکر گزاری میں ہمارے گھر آئیں عبادت پر. تو جب عبادت ہو رہی تھی تو جب وہاں پر ورشپ کی جا رہی تھی، کلام کی پرستش کی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ وہاں جب کلام کا وقت آیا کہ کلام کے کلام کو بیان کیا جائے، تو پاسٹر شفیع صاحب ہیں، سینئر پاسٹر شفیع، انہوں نے کلام کے کلام میں سے، مکاشفہ کی کتاب میں سے ایک آیت جو ہے وہ مجھے پڑھ کر سنائی. تو وہ آیت جو تھی مکاشفہ کی کتاب ہے، اس کا 3 باب اور 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا، جیسے میں غالب آ کر باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. تو جب انہوں نے یہ کلام کیا تو پھر انہوں نے پوچھا کہ بھئی کون کون یسوع کے ساتھ تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے؟ تو سب نے ہاتھ کھڑا کیا کہ جی ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. تو اس کے دوران وہاں میرے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے عبادت میں، تو انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر لیا. تو جب انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا تو پادری صاحب کہتے ہیں کہ بابا جی جے یسوع کے نال تخت پہ بیٹھنا ہے تو پھر اے سارا کچھ چھڑ دو، تو پھر اس یسوع کے نال تخت پہ بیٹھو گے. تو میں یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں جتنے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کہ میرے عزیزوں وہ آنسو جو پرسنلی پریئر میں ہم خدا کے حضور روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، میری مسز میں اور ہماری دعائیہ ٹیم اور اس کے ساتھ جو خادمین جن کے ساتھ میری فیلوشپ تھی، رفاقت تھی، وہ دعا کرتے رہے، اور خدا نے ان دعاؤں کا جواب اس دن دیا کہ جب میرے والد نے یہ کہا، جب ان کو یہ کلام سنایا گیا تو انہوں نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ کوئی آئے اور اٹھا کر لے جائے. ہاللیلویہ. تو جب جیسے ہی انہوں نے کہا کہ کوئی آئے اٹھا کر لے جائے تو پھر اس وقت ہم نے بھی دیر نہ کی، ہم نے فوراً سے وہ چیزیں وہاں سے اٹھائیں. وقت کو غنیمت جانا. ہاللیلویہ. پریز گاڈ. تو وہ ساری چیزیں ہم نے وہاں سے اٹھائیں، جو کچھ وہاں پڑا ہوا تھا، جو پوجا پاٹ جو کرتے تھے، سارا کچھ، اور ان کو اٹھا کر وہاں سے ہم نے لائے. تو آج خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پھر اسی روم کو جہاں پر ابلیس کا مذبح بنا ہوا تھا، جہاں اس کی پرستش ہوتی تھی، اور وہیں پر پھر اس روم کو جو ہے وہ پھر پرے روم مخصوص کر دیا گیا. اسی روم کو پرے روم مخصوص کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر بہت سے لوگ آتے تھے کہ والد صاحب کے پاس، جی ہم تو بابا جی کے پاس آئے، تو میں ان کو کہتا تھا وہ کام یہاں سے ختم ہو گیا بابا جی، یسوع کے پاس آئے. ہاللیلویہ. تو اگر آپ آئے ہیں تو آپ ایمان رکھیں یسوع مسیح پر، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا یسوع کے نام سے، اور خدا یسوع آپ کی زندگی میں کام کرے گا. ہاللیلویہ.
تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے جب وہ کہتے ٹھیک ہے جی تو ہم یسوع کے نام سے دعا، تو پھر جب ان کے لیے دعا کی جاتی ان کو پانی اگر مسح کر کے دیا گیا یا سوائل کر کے دیا گیا، ان کے لیے دعا کی گئی، اور کوئی اگر بھانج بہن آتی تھی خدا اس کے بند رحم کو کھولتا، جو بیمار آتے ہیں، جو بدروح رفتہ آتے ہیں، وہ شفا پاتے ہیں۔ اور آج میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے نہ صرف خداوند شہر پشاور میں KPK میں پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی لوگ جو ہیں فون پر ہی دعا کرواتے ہیں، خدا ان کی زندگیوں کے اندر روح القدس کے وسیلہ سے کام کرتا ہے۔ اور آج میں اس موقع پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ گھر، وہ کمرہ جہاں پر اس وقت ہم بیٹھے ہیں، میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں اس وقت ہم موجود ہیں، یہ وہ گھر ہے جہاں پر پولیس کا جو مذبح لگایا جاتا تھا، وہ گھر خدا کا گھر بن گیا، اس کو پرے روم بنا دیا گیا، اور آج خداوند کے فضل سے اس پرے روم سے یہاں پر یسوع کے نام سے خدا کا گھر جو بنا ہے، بنیاد رکھی گئی، یہاں چرچ بنا۔ خداوند آج زندگیوں کو برکت دے رہا ہے، آج لوگ کلام کے وسیلہ برکت پا رہے ہیں، آج وہ گواہیاں بیان شیئر کرتے ہیں، آج پرستش کے وسیلہ خداوند کے بندروں کو توڑتا ہے، اور آج جو ہے یہ برکت، یہ بلیسنگ جو ہے زمین کی انتہا تک خدا جو ہے وہ جاری کرتا ہے، اور بہت سی گواہیاں خدا کے جلال کا باعث ٹھہرتی ہیں۔ تو یہ میری مختصر سی گواہی ہے، لیکن اس گواہی کے پیچھے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 96 سے لے کر اب 2020 میں ہم موجود ہیں، تو عرصہ تقریباً 24 سے 25 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پادری صاحب یقیناً مجھے بھی بہت برکت ملی ہے اس گواہی کے وسیلہ سے، اور پادری صاحب کلام میں لکھا ہے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی، اس کا 21 باب اور اس کی 22 آیت کو لکھا ہے، اور دعا میں جو کچھ ایمان سے مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ تو آپ نے جو دعائیں کی خداوند نے آپ کو جواب دیا، آپ کو بدلا، آپ کے والد صاحب کو بدلا، آپ کے خاندان کو خدا نے جو ہے بدلا۔ تو پادری صاحب بڑی خوشی کی بات ہے، پاسٹر شکیل چراغ صاحب روز پلس TV کے چیئرمین بھی ہیں، تو آج ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ آج ان کے وسیلہ سے ہم خدا کے کلام کو بھی سنیں، تاکہ دیکھنے والی زندگیاں اور برکت کو حاصل کر سکیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ سو ضرور میں اس خوبصورت موقع پر خدا کے کلام، اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں، اور میں ضرور چاہوں گا کہ ہم چند لمحوں کے لیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا سے کہیں، آسمانی باپ، ہم یسوع کے نام میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں خوبصورت ان لمحات کے لیے، اس وقت کے لیے باپ جو ہماری زندگی بخشا، تاکہ ہم تیرے کلام کو اے خدا نہ وقت پڑھیں سنیں بلکہ اس کلام پر عمل کرنے والے بن جائیں، کیونکہ تیرے کلام میں یہ لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ تو باپ آج تو ہمارے ساتھ بول، کلام کر، تاکہ آج کلام کے وسیلہ زندگیاں برکت پائیں۔ قرآن میں اپنی سوچوں، خیالوں، ارادوں کو تیرے تابع کرتا ہوں، روح القدس تیرے ہولڈ اور تیرے کنٹرول میں دیتا ہوں، تاکہ میں گھٹوں اور بات تو بڑھے، تیرا نام چلان پڑے، مسیح کے نام میں آمین، آمین، پریز گاڈ۔ سو آئے میرے عزیزو، ہم کلام خدا میں سے یہ ضرور ہے ہم دیکھیں گے، اسی آیت کو میں آپ کے ساتھ بھی آج شیئر کرنا چاہتا ہوں جس آیت نے میری زندگی بدل دی، میرا خاندان بدل دیا، میرا گھرانہ بدل دیا۔ ہاللیلویہ۔ تو مل کر ہم مکاشفہ ہی کی کتاب میں سے دیکھیں گے، اور اس کی 3 باب کی 20ویں آیت سے کلام خدا میں سے ہم پڑھیں گے۔ یوں لکھا ہے، دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ خدا ان کا شکر ہو۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو ناظرین، میں آج خدا ان کا شکر کرتا ہوں، اور میں خدا کے کلام میں سے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اور سنی ہیں، تو آج خداوند اس کلام کے وسیلہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ وہ تو آج بھی
दरवाज़ा जो है वो खटखटाता है, वो हमारे दिल का दरवाज़ा जो है खटखटाता है। वो दरवाजे पर खड़ा हुआ है और वो चाहता है कि हमारे साथ अंदर आकर हमारे साथ क्या करे, खाना। वो हमारे साथ फेलोशिप रखना चाहता है, हमारे साथ रफाकत रखना चाहता है, जैसे बाग अदन के अंदर खुदा आदम और हवा के साथ रफाकत रखता था और ठंडे वक्त में वो अपने दिल की बातें उनके साथ शेयर करता था। आज मेरे अजीजों, शायद हम इस दुनिया में रहते हुए दुनिया में खो चुके हैं, दुनिया के कामों में, दुनिया के मामलात के अंदर इस कदर हम खो चुके हैं कि शायद हम इस दुनिया की भीड़ में हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे, क्योंकि वो तो दरवाज़ा खटखटा रहा है, वो तो हमें पुकार रहा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी लौट आ। तो आज हम दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया के कामों के अंदर इस कदर खोए हुए हैं कि हम उसकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे। इसलिए अगर हम तीसरे बाब की 22वें आयत में देखें तो लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आज आप जिस भी कलीसिया में हैं, आप जहां भी हैं, जिस भी कौम से, कबीले से, उम्मत से आपका ताल्लुक है, आप लोगों की आवाज़ों को सुन रहे हैं, आप इंसानों की आवाज़ों को सुन रहे हैं, लेकिन आज खुदा की आवाज़ को हमें सुनने की ज़रूरत है। आज खुदा की आवाज़ को हमें पहचानने की ज़रूरत है। आज खुदा की आवाज़ को हमें जानने की ज़रूरत है। जब खुदा की आवाज़ हम सुन लेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी में खुदा एक बड़ा काम करेगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से रेफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मत्ती रसूल जो कि टैक्स कलेक्टर था, खुदा यीशु ने जब उसे पुकारा, उसने कहा कि मेरे पीछे। उसके पास दौलत थी, रुपया पैसा था, लेकिन उसने उसको सबको छोड़ा। जब यीशु की उसने आवाज को सुना, उसके पीछे हो गया। पतरस को खुदा यीशु ने पुकारा है कि मेरे पीछे हो। वो अपना जाल छोड़कर, अपना बिजनेस छोड़कर यीशु के पीछे हो गया। आज दुनिया की भीड़ में, दुनिया के कामों में हम इसके लिए खोए हैं कि खुदा की आवाज हम सुन नहीं पा रहे। वो तो खटखटा रहा है, कभी पास्टर जावेद के वसीला, कभी पास्टर शकील के वसीला, कभी किसी और खादम के वसीला। वो आज कलाम करता है, वो आज बोलता है, वो आज कलाम करता है। क्यों? अगर हम खोई हुई भीड़ हैं तो हमारा एक ही गलाबान, एक ही चरवाहा यीशु मसीह है। मेरे चीज़ों मैं यहाँ जरूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। वो गुनहगारों के लिए आया है, वो रद्द किए हुए के लिए आया है, जिनको जमाने में, माशरे ने धुतकार दिया है, माशरे में जिनकी रिस्पेक्ट नहीं है, कदर नहीं है। वो निकम्मों को, बेवजूदों को, हकीरों को उसने चुन लिया है, ताकि उनमें से अपनी कुदरत को जाहिर करे, उनमें से अपने जलाल को जाहिर करे। क्योंकि मैं जब अपने आप को देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि खुदावंद, मेरा घराना क्या, मेरा खानदान क्या, मैं क्या, मैं कौन, मेरी हैसियत क्या, कि खुदावंद तूने मुझे घूरे में से उठाया है। मैं तो माशरे का रद्द किया हुआ। क्योंकि जो घर का एक माहौल मैंने आपको गवाही में बताया कि जिस घर में दिए जलते हों, जिस घर के अंदर बाल के मसबे लगे हों, तो वहाँ तो कोई आना नहीं पसंद नहीं करता, उनको बुलाना नहीं पसंद करता, उनके करीब जाना नहीं पसंद करता। जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो रूहानी होते हैं या अपने आप को रूहानी समझते हैं, वो तो उनके साथ बोलना, खाना पीना भी पसंद नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह की ये मोहब्बत है और ये कलाम की सच्चाई है कि मसीह ने हम रद्द किए हुए को चुन लिया। हालेलुया। उसने रद्द किए हुए को उठा खड़ा किया। क्योंकि ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, ये मेरा तजुर्बा है
और मैंने ये देखा है कि कैसे खुदा ने बुरे में से उठाया और कैसे खुदा अपनी खिदमत के लिए अब इस्तेमाल करता है। कि खुदावंद ने ये फजल दिया कि वो मेरा वालिद, वो मेरा बाप, जिससे मैं जिस्मानी तौर पर पैदा हुआ, तो मैं उसका जिस्मानी बेटा ठहरा, लेकिन खुदा ने ये फजल दिया कि अपने वालिद को जब उसने तौबा की, जब उन्होंने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, तो खुदावंद ने ये फजल दिया कि उनको अपने हाथों से पानी का बपतिस्मा दे सके। प्रेज़ गॉड। मैं ये बताना चाहता हूँ, और आज इस प्रोग्राम में जो कलाम की सच्चाइयाँ प्रोग्राम है, ये कलाम की सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की ये मोहब्बत है कि उसने हमें रद्द किए हुए को उठा, क्योंकि फिलिपियों के खत के अंदर लिखा है, अगर दूसरे बाब में देखें उसके छठी आयत में, तो लिखा है कि उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझी, बल्कि अपने आप को उसने खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि शरीरी मौत रहा। उसने अपने आप को खाली कर दिया, वो इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया मेरी खातिर। वो मेरी खातिर अगर यीशु मसीह इस दुनिया में ना आता तो आज मैं कैसे यहाँ पर खुदा के कलाम को बयान कर सकता। अगर यीशु मेरी खातिर शरीर पर खून ना बहाता तो कैसे मेरे गुनाहों का कफारा होता। अगर यीशु मसीह शरीर पर अपनी जान ना देता तो कैसे मैं और मेरा घराना हमेशा की जिंदगी को हासिल कर पाते। जो कि खानदानी, मैं समझता हूं कि गुलामी नस्ल दर नस्ल, ये वो लानत थी जो जादूगरी की नस्ल दर नस्ल, यानी मेरे दादा, फिर मेरे वालिद, और उसके बाद वो गद्दी मुझे देना चाहते थे। मेरे वालिद ने जैसे कहा कि मैं चाहता हूँ इस गद्दी पर आप बैठे, तो मैंने कहा नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है कि हमने गद्दियों पर नहीं बैठना, हमने यीशु के साथ उसके तख्त पर बैठना है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज हमें खुदा की आवाज़ को सुनना नहायत ज़रूरी है। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए हम दुनिया के हम शक्ल ना बने, क्योंकि रोमियो के खत के अंदर उसके 12वें बाब की पहली आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है और लिखा है, बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर कर दो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि क्या करो, अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम कर ले, और हर रोज खुदा को, उसके कलाम को एक्सपीरियंस करें, तजर्बा करें, अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, उसे लें, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लें। खुदा अपने कलाम को नासिल फरमाकर शिफा बख्शता है, वो रिहाई देता है, वो मखलसी बख्शता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने लोग अभी तक उस सुरूर को, उस मददगार को, जिसका यीशु मसीह ने वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूँ, तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हें आने वाले वक्त की बातें बताएगा, तुम्हें खुदा के दिल की तह की बातें बताएगा। हमें इस खुदा के पास आने की जरूरत है। वो तो दरवाजे पर खड़ा क्या कर रहा है, खटखटा रहा है। उस दरवाजे को खोलें, उस दिल के दरवाजे को खोलें, क्योंकि वो हमें दिल में आना, रहना और सुकून करना चाहता है। आमीन। ताकि हम इस लायक बन जाएं कि हम खुदा के साथ, खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ उस तख्त पर बैठ सके। हालेलुया। जो गालिब आए, हमने गालिब आना है,
जो गालिब आएगा वो उसके साथ तख्त पर बैठेगा। हम अपनी ख्वाहिशों पर गालिब आए, हमने अपनी रग़बतों को सलीब पर खींच देना है। हमने इब्लीस पर, उसके हथकंडों पर, उसके मंसूबों पर गालिब आना है। गालिब कैसे आना है? खुदा के कलाम, जैसे मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के मुताबिक उसके चौथे बाब में लिखा है कि जब रूह यीशु को जन्नत में ले गया ताकि इब्लीस से क्या किया जाए? आज़माया जाए। लेकिन यीशु उस पर क्या आया? गालिब आया। हालेलुया। तो जब गालिब आया तो फिर फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करते हैं। Praise the Lord। तो आज दिल में दुआ है कि खुदा हमें आज फजल दे कि हम उस चौड़े रास्ते को, कुशादा रास्ते को पसंद ना करें जहाँ ज़िंदगी आसान है, आसाइशें हैं, सब कुछ है। हम सुकड़े रास्ते से गुजरें जो हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाता है। तो मैं यहाँ ज़रूर आखिरी ये मेरी बात होगी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के साथ चलना आसान नहीं है, क्योंकि लिखा है जितने मसीह यीशु में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। तो आज मैं अपनी खिदमत के इन सालों में जो एक्सपीरियंस हुआ मेरा हो रहा है, हर रोज़ सुकड़े रास्ते से गुजरना पड़ता है, तंग दरवाज़ा से दाखिल होना पड़ता है, दुखों में से गुजरना पड़ता है, आजमाइशें घेर लेती हैं, लेकिन खुदावंद है जो हमारी कमज़ोरी में हमें जोर बख्शता है। खुदावंद है जो हमारी कमज़ोरी में हमें जोर बख्शता है। जब नातवा हो जाते हैं हमें फिर से उठाता है। हालेलुया। तो इसलिए आप इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था कि जो मुझसे ज़्यादा अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने खेतों से, अपने माँ बाप से, उन चीज़ों से मैं वहीं से प्यार करता हूँ, मेरे लायक नहीं है। तो इसीलिए लिखा है कि तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल से खुदा से क्या रख? मोहब्बत। तो जब खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर होगी तो फिर हर तरह का खौफ खत्म हो जाएगा। तो मेरी दुआ है कि खुदा आज इस कलाम के वसीला से, इस गवाही के वसीला से खुदा आपको बरकत दे और आप इसी तरह खुदा के नाम में, खुदा के जलाल में आप खुदा की नज़दीकी और खुदा की कुर्बत में बढ़ते जाएं। आमीन। और सब खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। मैं बहुत ब्लेस्ड खुदावंद की आवाज़, रूहानी खुराक और पंच खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है अमसाल 8 बाब की 34 और 35 आयत। जी, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है, क्योंकि जो मुझे पाता है जिंदगी पाता है। तो हमें चाहिए, अगर हम रूहानी जिंदगी को पाना चाहते हैं, आसमान की बादशाही, ना ख़त्म होने वाली जिंदगी को पाना चाहते हैं, तो खुदावंद की आवाज़ को सुनना है और कलाम पर अमल करना। बस खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है ज़बूर 107 उसकी 20 आयत जी कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमा के उनको शफा बख्शता। तो मेरी ख्वाहिश है भाई साहब आप दुआ भी करें, जितने नाज़रीन देख रहे हैं इनमें अगर कोई बीमार है तो ज़रूर आज दुआ के वसीला, कलाम के वसीला बरकत हासिल की, वो सेहतयाबी पाए, तंदुरुस्ती पाए। तो आए हम दुआ करेंगे, हम दोनों खादिम मिलकर आप सबके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि खुदा की कलाम में लिखा है कि दो लोग ज़मीन पर किसी बात के लिए मुत्तफ़िक़ हों तो आसमान पर हो जाएंगे। तो मैं उन तमाम बहन भाइयों को दरख्वास्त करता हूँ जो बीमार हैं, परेशान हैं, अगर आप ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हैं, अपना दाहिना हाथ अपने सर पर रख लें। अगर आपके दिल के प्रॉब्लम है, दिल के प्रॉब्लम है, दिल पर अपना दाहिना हाथ रख लें। घुटनों की दर्दें हैं, जोड़ों की दर्दें हैं, तो अपना दाहिना हाथ रख लें। जहाँ पर भी आपके प्रॉब्लम है अपना दाहिना हाथ रख लें। यीशु के नाम से हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आज खुदा अपना हाथ बढ़ाकर आपको छूए। कादिर मुतलक आसमानी खुदा, हम यीशु के नाम में तेरी हुज़ूर आते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे दन दन बात कहते हैं। सलाम जलाल बुजुर्गी तेरे नाम कलाम वज़ीम खुदा, लश्करों का रब, तू हय्य देखने वाली एक जिंदगी, अल्फा ओमेगा, इब्तिदा इंतहा, तू अव्वल और आखिर है, तू मौजज़ात और कुदरत से भरा हुआ हमारा अव्वल और जलाल है।
आपको यीशु तू ही के छुड़ाने नाम से। वाला, बचाने वाला, बहाल करने वाला खुदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि प्यारे यीशु तूने सलीब पर चढ़कर इब्लीस का बलबला तमाशा बनाया है। तेरे बेटे तूने यीशु इब्लीस की मसीह खोपड़ी को खुद छू तेरा लिया शुक्र है करते और ये इब्लीस हम हारा तेरा हुआ शुक्र है। करते ये कल भी हारा, आज भी हारा और इस वक्त भी हारा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और नाम बनाम एक भाई के लिए, बहन के लिए, बेटे और बेटी के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने ईमान से कुरान अपने जिस्म के, अपने बदन के तेरा उसके पाक ऊपर हाथ हाथ बढ़ा है। तो जो यीशु उसके के नाम हाथ पर तेरा हाथ बढ़ जाए, तेरा इन पाक जिंदगियों में छेदा बड़ा हुआ हाथ बढ़े और तेरे यीशु तेरे हाथों से बहता लहू कुदरत इनके रूप में चला हर तरह की बीमारी का असर जड़ से खत्म हो जाए यीशु के नाम से। और उधर जान मुकम्मल तौर पर आजाद और बहाल हो जाए। यीशु के मैं नाम से। सारी टीम के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, उनको टीवी के लिए तेरी बरकत चाहता तेरा हूँ, शुक्र। तमाम खादमों के लिए तेरी बरकत तेरा चाहता शुक्र। हूँ, तमाम कैबिनेट के लिए तेरी बरकत चाहता तेरा हूँ शुक्र। और दुआ करता हूँ खुदा इसी तरह उनको टीवी के सिला तेरा कलाम जमीन की बहा तक जाए और ये तेरे बच्चे ऐ खुदा जिन्होंने आज शिफा पाई है, बहाली पाई है, तंदुरुस्ती, सलामती पाई है, ये तेरे नाम के जिंदा गवाह ठहरे और कुरान की तेरे नाम की गवाही दें और बाप सारा जलाल जिसने हमें सिखाया आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात बादशाही आए तेरी मदद तेरी आसमान पर तू जमीन पर हमारे रोज हमारे कसूरों कि हम भी अपने कसूरों हमें आजमाए बल्कि बुराई से हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत कौम बनी इसराइल के साथ, खुदा के खादमों के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ और ख़ास तौर पर रूकुस टीवी और उसकी सारी टीम के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। यीशु के नाम से आमीन। नाज़रीन, आप इस YouTube चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, उसके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आने वाला आप देख सकें। खुदा ने आपकी सेवा की।